प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रेममय नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। शनिवार की इस शांत सुबह में आइए कुछ क्षणों के लिए हम अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर प्रभु की उपस्थिति में ले आए। आज हम जो कुछ हैं, जो कुछ हमारे पास है और जो कुछ हमें मिला है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। शायद किसी को लगता है कि उसके जीवन में कुछ विशेष नहीं है। कोई अपनी आर्थिक स्थिति देखकर स्वयं को छोटा समझता है। कोई अपनी शिक्षा, उम्र या असफलताओं के कारण स्वयं को दूसरों से कम समझता है। कोई अपने अतीत की गलतियों के कारण सोचता है कि परमेश्वर उसे कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन आज का हमारा मनन का वचन ऐसे ही टूटे, साधारण और स्वयं को छोटा समझने वाले लोगों के लिए एक सुंदर संदेश लेकर आया है। आइए हम अपने मन को शांत करें और श्रद्धा के साथ आज के वचन को सुने, जो कि लिया गया है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 26 से 31। संत पौलुस विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, तब उनमें से बहुत से लोग संसार की दृष्टि से ना तो बहुत बुद्धिमान थे, ना शक्तिशाली और ना ही प्रतिष्ठित। परमेश्वर ने संसार की दृष्टि में कमजोर और तुच्छ समझी जाने वाली चीजों को चुना, ताकि कोई मनुष्य अपने सामर्थ्य और प्रतिष्ठा पर घमंड न कर सके, क्योंकि हमारी सच्ची बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता और मुक्ति मसीह में है। इसलिए हमारा घमंड अपने बारे में नहीं, बल्कि प्रभु में होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुनिया हमें हमारी उपलब्धियों से पहचानती है। कितना कमाते हैं, कितना पढ़े हैं, कितने लोगों को जानते हैं, हमारे पास कितना बड़ा घर है, हमारे पास कितनी संपत्ति है, समाज में हमारा कितना सम्मान है। लेकिन परमेश्वर का मापदंड अलग है। प्रभु यह नहीं पूछते कि तुम्हारे पास कितना है, वे पूछते हैं तुम्हारा हृदय मेरे लिए कितना खुला है। कितनी बार हम दूसरों को देखकर अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। किसी की नौकरी देखकर हमें अपनी नौकरी छोटी लगती है, किसी का घर देखकर अपना घर छोटा लगता है, किसी की सफलता देखकर अपनी यात्रा असफल लगती है, किसी के बच्चों की उपलब्धियां देखकर हमें अपने बच्चों की चिंता होने लगती है, और धीरे धीरे हम उस सुंदर जीवन को भी भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आज प्रभु हमें याद दिलाते हैं, तुम्हारी कीमत संसार की नजरों से तय नहीं होती। यदि लोग हमको महत्वहीन समझते हैं, तब भी हम परमेश्वर के लिए अनमोल है। यदि हमारे पास बहुत धन नहीं है, फिर भी हमारा जीवन मूल्यवान है। यदि हमारा अतीत असफलताओं से भरा है, फिर भी परमेश्वर हमारे भविष्य में काम कर सकते हैं। यदि हमारी शक्ति कम हो गई है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु की शक्ति हमारे जीवन में कम हो गई है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही वह स्थान बन जाती है जहां परमेश्वर अपनी शक्ति प्रकट करते हैं। जिस व्यक्ति को दुनिया कहती है तुम नहीं कर सकते, परमेश्वर उससे कहते हैं मेरे साथ तुम कर सकते हो। इसलिए आज हम अपने बारे में गलत बातें बोलना बंद करें। हम यह न कहें मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। परमेश्वर दूसरों की सुनते हैं, मेरी नहीं। नहीं, हमारे जीवन की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। जिस परमेश्वर ने साधारण लोगों को अपने कार्य का साधन बनाया, वह आज भी साधारण लोगों के माध्यम से असाधारण काम कर सकते हैं। हो सकता है हमारे पास बहुत कम साधन हो, लेकिन यदि हमारा हृदय प्रभु के हाथों में है, तो वही पर्याप्त है। इसलिए हम आज उनसे कहें, प्रभु जो कुछ मैं हूँ उसे स्वीकार कीजिए और अपने कार्य के लिए मेरा उपयोग कीजिए। हम अपनी कमजोरी उन्हें दें, अपनी सफलता उन्हें दें,
अपना डर उन्हें दे, अपना भविष्य उन्हें दे और फिर विश्वास रखें कि प्रभु हमारी कमी को अपनी कृपा से भर सकते हैं। अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी दृढ़ विश्वास के साथ हम अपने जीवन और अपनी सभी आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों में रखें और मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, इस नई सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन के लिए, सांसों के लिए, हमारे परिवारों के लिए और उन सभी आशीषों के लिए धन्यवाद जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझकर भूल जाते हैं। हे यीशु, आज हमें अपनी दृष्टि से स्वयं को देखना सिखाइए। हमें संसार की तुलना और लोगों की राय से अपने मूल्य को निर्धारित करने से बचाइए। जब हम स्वयं को कमजोर समझे तब हमें आपकी शक्ति याद दिलाइए। जब हम स्वयं को असफल समझे तब हमें आपकी योजना पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करें तब हमें अपने जीवन की आशीषों के लिए कृतज्ञ होना सिखाइए। प्रभु, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। हमारे घरों में प्रेम, शांति, समझ और एकता बनाए रखिए। पति पत्नी के बीच विश्वास बढ़ाइए और माता पिता तथा बच्चों के बीच हर दूरी और गलतफहमी को दूर कीजिए। हमारे बच्चों और युवाओं को सही दिशा दीजिए। उन्हें अपनी प्रतिभाओं को पहचानने और उनका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करने की बुद्धि दीजिए। हमारे बच्चे जो परीक्षा, पढ़ाई या भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें शांति और आत्मविश्वास प्रदान कीजिए। जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार के उचित द्वार खोलिए। जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। जो व्यापार में संघर्ष कर रहे हैं उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि और आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें अपनी चंगाई प्रदान कीजिए। जो मन से टूटे हुए हैं उनके हृदय को सांत्वना दीजिए। जो अकेलेपन, निराशा या चिंता में हैं उन्हें अपने प्रेम की अनुभूति कराइए। जो अपने अतीत की असफलताओं और गलतियों के बोझ से दबे हैं उन्हें नई शुरुआत का साहस दीजिए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि उनकी कहानी आपकी कृपा में अभी समाप्त नहीं हुई है। हे प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सभी प्रार्थना निवेदनों को हम आपके चरणों में रखते हैं। आप उनकी हर आवश्यकता, हर चिंता और उनके हृदय की उन बातों को भी जानते हैं जिन्हें वे किसी के सामने कह नहीं सकते। उनकी प्रार्थनाएं आपकी पवित्र इच्छा और आपके उत्तम समय के अनुसार पूरी कीजिए। जो लोग स्वयं को दूसरों से छोटा समझते हैं उन्हें अपना अनमोल होने का एहसास कराइए। जो लोग घमंड में अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं उन्हें विनम्रता दीजिए और हम सभी को ऐसा हृदय दीजिए जो अपनी हर सफलता का श्रेय आपको दे। हे प्रभु, हमारे देश भारत को आशीष दीजिए। हमारे नेताओं को बुद्धि और विवेक दीजिए ताकि वे लोगों की भलाई के लिए कार्य करें। हमारे देश और पूरे संसार में शांति, प्रेम और धार्मिक सद्भाव स्थापित कीजिए। जहाँ युद्ध और हिंसा है वहाँ शांति का मार्ग खोलिए। हमारे परिवारों को हर दुर्घटना, बीमारी, हिंसा और हर बुराई से सुरक्षित रखिए। हमारी यात्राओं की रक्षा कीजिए और हमारे प्रत्येक कदम को अपने मार्गदर्शन में रखिए। प्रभु, हमें यह कृपा दीजिए कि हम अपनी शक्ति में नहीं बल्कि आपकी कृपा में भरोसा रखें। हम जो हैं, जैसे हैं और जो कुछ हमारे पास है सब आपके हाथों में सौंपते हैं। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस बात को हम अपने हृदय में रखें। हमारी कीमत, हमारी संपत्ति, हमारी सफलता या लोगों की राय से नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम से तय होती है। इसलिए हम अपनी कमजोरी से शर्मिंदा न होएं
उसे प्रभु के हाथों में रखें। हो सकता है वही कमजोरी कल हमारी सबसे बड़ी गवाही बन जाए। यदि आज का मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई है तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। आपकी एक छोटी सी पहल किसी ऐसे व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचा सकती है जो आज स्वयं को बहुत अकेला या कमजोर समझ रहा है। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति